हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी NTSA कोर्स में आप सभी का वेलकम है। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। जो हमारे पास जो बोर्ड लेवल है उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहाँ जो आपको समझना है डिटेल में आपके यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। क्लियर। नंबर 2, टाइप्स ऑफ चार्ज। नंबर 3 हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज का जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर जो रहेगा, वीडियो वो इन्हीं के रिगार्डिंग रहेगा जो टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज। तो आइए स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज इज बेसिकली द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस। जिसकी वजह से कोई दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, ऐसा किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू चार्ज। चार्ज को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द intrinsic property of a material body due to which electric and magnetic effect can be experienced ओके। अब हम बात करते हैं, आप सभी ने एटम के बारे में सुना है। एटम क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है मीन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। मीन्स जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये दोनों इक्वल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। इलेक्ट्रिकली एटम क्या है? इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल इन नेचर मीन्स हैविंग नो चार्ज। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज है। तब यहां से इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि सर इस पे जीरो चार्ज है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पे जीरो इलेक्ट्रॉन है? क्लियर। हैविंग नो चार्ज मीन्स क्या है? इट हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कोई भी बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि सर वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन है लेकिन इक्वल अमाउंट में क्या है? प्रोटॉन है साथ में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है, तब उस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में क्या जाना? चार्ज इज द इंट्रिंसिक मीन्स अंदरूनी प्रॉपर्टी है मटेरियल बॉडी की, ड्यू टू विच ए बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, magnetic effect can be experienced by that. Okay, atom is electrically neutral in nature, but it doesn't mean it does not have electron. It have electron but equal number of proton. जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी एटम के अंदर होता है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स। कितनी टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है? नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल जो हो उसकी कोई टाइप नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पर कब बोला जाएगा? इफ ए बॉडी हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मीन्स कमी है तो उसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव कम हो गया तो पॉजिटिव मेजोरिटी में आ गया। अब किसी बॉडी के पास अगर एक्सेस है, अधिकता है इलेक्ट्रॉन्स की,
इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पर ज्यादा है मीन्स नेगेटिव ज्यादा, नेगेटिव ज्यादा तो क्या होगा, एन टाइप मीन्स नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है क्या बात। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी के पास +10 है और -10 है, दोनों को ऐड करेंगे 0। किसी बॉडी पर +10 -10 और +12 है मीन्स क्या है, पॉजिटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो ये सिंपल सा मीनिंग हुआ इस बात का, ठीक है। ओके, अब होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ए बॉडी ने बी बॉडी को 5 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए, 5 इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी पर गए, तो ए बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके तो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ए बॉडी के ऊपर क्या होगा, 5 पॉजिटिव। सिमिलर वे में बी बॉडी के ऊपर 5 नेगेटिव, 5 इलेक्ट्रॉन और आ गए। इससे इसके मास पे कोई इफेक्ट हुआ, यस बिल्कुल हुआ। इसका मास पहले से क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन गए तो मास भी तो गया ना उनका साथ में। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मास पहले से क्या हो गया, कम। इसका मास पहले से बढ़ गया है, ठीक है, इसका कम हुआ, इसका बढ़ गया है, याद रह जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चार्जेस। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड ऑफ चार्जेस, किस किस टाइप से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। मेथड ऑफ चार्जिंग, नंबर 1 मेथड ऑफ चार्जिंग। वैसे तो बहुत ज्यादा मेथड है चार्जिंग के, लेकिन जो क्लास 10th NTSC के बेस पे है उनके अंदर हम 3 की ही बात करते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड की हेल्प से, फ्रिक्शन से, कंडक्शन से। कंडक्शन से कैसे होता है, कोई भी दो बॉडी हैं, एक वायर, मेटेलिक वायर से उनको कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हम वायर को टच कर देते हैं तो जो चार्ज होता है हमारी बॉडी में आ जाता है, बिकॉज वी आर द बेस्ट कंडक्टर। यू नो, करंट जो होता है हमेशा इजी पाथ ट्रेवल करता है। अब हम उसको क्या करते रहते हैं, खंभों पे दौड़ाते रहते हैं, हम जैसे उसको टच करेंगे हमारी बॉडी में पास हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। बाय फ्रिक्शन, किसी भी दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे लूजली बाउंड है दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस बॉडी से ट्रांसफर हुए हैं उस बॉडी पर पॉजिटिव, जिस में ट्रांसफर हुए हैं उस बॉडी पर नेगेटिव, इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में आपको क्लियर करवा देता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है। आइए समझते हैं शाबाश चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो देखिए शाबाश, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये कोई न्यूट्रल बॉडी, से इट इज ए न्यूट्रल बॉडी, क्लियर। न्यूट्रल बॉडी है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव है, इक्वल अमाउंट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जैसे ही कोई मैं मेटल रोड यहाँ लेकर आऊंगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव मेटल रोड में यहाँ लेकर आया, कांटेक्ट नहीं कराया मैंने, इससे दूर है, यहाँ डिस्टेंस है, इंडक्शन मेथड में बढ़ रहे हैं। स्टेप नंबर 1। नंबर 2 में क्या हुआ, जैसे हम इसके पास लेकर आएंगे तो लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैं ये प्रॉपर्टी अभी नोट डाउन करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पॉजिटिव जैसे लेकर आए तो नेगेटिव इस साइड आ गया और पॉजिटिव दूसरी साइड से ला गया, ठीक है। ये किसकी जैसे हुआ, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो यहाँ उसके बाद हमने क्या किया, इसको अर्थ किया। अर्थ करेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को तो पहले रिपेल कर रहा है, पहले इसको धकेल रहा है, तो इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये मत बोलना बेटा कि पॉजिटिव नीचे चला गया, ठीक है। कंसेप्ट ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे जितना पॉजिटिव यहाँ है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये अब भी इसी पॉइंट पर रहेगा। हमने अब क्या किया, ग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये अब भी यहीं रहे, क्योंकि यहाँ एक फोर्स लगा हुआ है इन दोनों के बिटवीन। जैसे मैं रोड को यहाँ से हटाऊंगा तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो गया डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर। इट मीन्स क्या था, ये न्यूट्रल बॉडी लेकर चले थे और कैसी बॉडी बन गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी।
मीन्स अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया हमने बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड। क्लियर हुआ होगा आप सभी को। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक बार यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज एक की प्रॉपर्टीज के बारे में ही लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर 1, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्ज कंजर्वेटिव इन नेचर है सर, क्या मास भी कंजर्वेटिव इन नेचर है? तो मास कंजर्वेटिव इन नेचर नहीं है। मास डिसअपियर होता है जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर स्मॉल मास का डिफरेंस होता है जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। वहाँ बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट आता है। तो बेटा ये मत बोलना कि मास इज आल्सो कंजर्व्ड इन नेचर। मास कंजर्व नहीं होता, ओनली क्या कंजर्व होता है? चार्ज हमारे पास क्या है? कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज जो होता है उसको कूलम सी में मेजर करते हैं। सी यहाँ लिखा गया है कूलम। क्लियर? ऐसा यूनिट क्या हम? कूलम। चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज को डिराइव किया जाता है किस में से? करंट से। डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, नंबर 4, ठीक है। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है एसोसिएट है विथ मास। मास से क्या? एसोसिएटेड। नंबर 5, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड का मीनिंग समझना आप। क्वांटाइज्ड नेचर का मीनिंग है जो टोटल चार्ज हुआ किसी भी बॉडी पर, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज यहाँ पर कौन लिया गया है? इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन आज के टाइम में इससे छोटे पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, क्या बोलते हैं उनको? क्वार्क्स। लेकिन अभी बुक के अंदर वो नहीं आए हैं। इनका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1/3 और 2/3 होता है। ठीक है, अभी तक हमें सिर्फ ये पढ़ना। एन जो यहाँ है इसकी वैल्यू +-1 +-2 +-3। एन कभी भी इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, चार्ज इज नंबर 6, लाइक चार्जेस जो सेम नेचर के, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, whereas unlike charges attract each other। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाना। अब क्वेश्चन ये है, क्या कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, या कोई इफेक्ट नहीं होगा? आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार यूनिट के बारे में बता देता हूँ। हमारे बुक के अंदर सिर्फ एक यूनिट गिवन है जो कूलम है। इसकी ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम रहेगी। सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम रहेगी। और 1 स्टैट कूलम 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ओके, एक अदर यूनिट होती है फेराडे, और 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये इसके इक्वल होता है। आपको याद रखने कुछ टर्म्स जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? फॉर एग्जांपल ये कोई चार्ज है +Q, ये कोई न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल मीन्स हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। ओके, मुझे ये बताए शाबाश, इनमें डिस्टेंस कम है और पॉजिटिव में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इफेक्ट किसका होगा? जो पास होगा उसी का होगा। तो पास कौन है? नेगेटिव चार्ज, तो इसका फोर्स ज्यादा है, पॉजिटिव का कम है, तो फोर्स स्ट्रॉन्ग कौन सा है? नेगेटिव का। मीन्स अट्रैक्ट इन नेचर। एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी हमेशा, अट्रैक्ट ईच अदर, चाहे इसकी जगह नेगेटिव चार्ज ले। ये बात आपको याद रखनी है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन।
ऐसा क्यों बोला जाता है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, हमें चेक करना है कि ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो मैं क्या इसमें आंख बंद करके ये बोल दूं कि ये नेगेटिवली चार्ज है? नहीं, मे बी इट न्यूट्रल बॉडी को भी तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, और नेगेटिव को भी। तो हम इसके बारे में श्योर नहीं हुए, तो ये तो आइडिया हुआ कि या तो सर ये नेगेटिव है या न्यूट्रल है, लेकिन हाँ पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए बोलते हैं। और अगर ये रिपेल कर रही है तो रिपल्सन है, तो हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पक्का पॉजिटिव होगा, ठीक है, ओके। अब आपसे जो क्वेश्चन है मेरा, आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। मैं सभी बच्चों से पूछता हूँ क्वेश्चन, तो आपको भी याद रखना है। तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? सिंपल फॉर्मूला, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, एन इज इक्वल टू क्यू बाई चार्ज कितना, 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब पर सोल्व करोगे आप इसको, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का निर्माण करते हैं, 1 कूलम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।